हाँ जी। अच्छा, टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोकेमिस्ट्री चल रही है हमारी। ठीक है, जनरल बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। इसके लिए एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। कौन सी ग्रोथ के लिए? तो सेल ग्रोथ के लिए। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? वो हमारे सेल द्वारा यूज किया जाता है, जो मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो बोन सेल्स हो सकते हैं, चाहे वो स्किन सेल्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई तरीके के टिश्यू सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो ये क्या है? एक तरीके का ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, लेकिन किसकी होगी? कार्बन की चेन होगी। किसकी चेन होगी? कार्बन की चेन होगी, और लंबी चेन होगी, छोटी मोटी चेन नहीं होगी। ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और भी लंबी लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, और वो किसके साथ ज्वाइंट होगा? वो अलग अलग कंपोनेंट के साथ ज्वाइंट होगा। हाइड्रोजन से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है। ठीक है, कोई अदर दूसरी चेन के साथ भी ज्वाइंट हो सकता है। क्लियर है? तो कार्बन का क्या काम है बेसिकली? ये क्या है? एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। इसकी फॉर्म में है, कार्बन की चेन की फॉर्म में है। किस टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया। ये सारे क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स की अलग अलग फॉर्म है। क्या है ये? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। पोटैटो खाते हो, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, कोई स्वीट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बन, OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्वीट इन टेस्ट है। क्लियर है? स्टार्च क्या है? लैक्टोज क्या है? ये सब क्या है? स्वीट इन टेस्ट है। और ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये ब्रेक डाउन होंगे, दूसरी फॉर्म इसमें जुड़ेगी, कोई फॉर्म इसमें से निकलेगी, और उसी रिएक्शन की वजह से जो हमारा सेल है वो सरवाइव कर पाएगा। आपने सांस लिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन चला गया। आपने शुगर खाया, कार्बन आया, इधर का कार्बन उधर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल गया, या कोई दूसरा फॉर्म बना गया। ठीक है, क्लियर है? मोस्ट अबंडेंट क्लास है क्या चीज? कार्बन। किसकी? ऑर्गेनिक फॉर्म की, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। जो कि क्या है आपका? कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारी जो लिविंग स्टाइल है, ह्यूमन के साथ साथ में कौन सी? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दोनों को कंबाइन किया जाए तो प्लांट किंगडम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, वो भी किसके द्वारा होता है? एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, नीचे से इंग्रेडिएंट ले रहा है रूट के द्वारा, वाटर ले रहा है, जो मिनरल चाहिए वो ले रहा है, विटामिन है तो विटामिन ले रहा है, सब वो क्या कर रहा है? सॉइल में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सन से सनलाइट ले रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में से, आउटर एनवायरनमेंट में से, एयर में से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में, जो कि क्या है? फ्रूट है, और एक उसका वेस्टेज प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या है वो? ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? तो वहां भी क्या हो रहा है? एक साइकिल चल रही है। किसकी? रिएक्शन की साइकिल चल रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां। क्लियर है?
अगर बात करें कि रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो n टाइम्स CO2, n टाइम्स मतलब कितना भी हो सकता है, 10, 20, 50, 60, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है n टाइम्स, ठीक है, प्लस n टाइम्स H2O, H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस कोई एनर्जी, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, क्या बनाती है, C n टाइम H2NO n टाइम्स प्लस n टाइम्स O2। n यहां पे क्या है, नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमने इंफिनिटी ले लिया, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल है लाइवलीहुड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीन से मिलके पूरी साइकिल चल रही है। क्लियर हो गया? यहां पे क्या देखोगे अगर, तो क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स CO2 प्लस n टाइम्स H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी क्या है, neither be created nor be destroyed, it can only transform from one medium to another, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोड्यूस नहीं कर सकते एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, आइदर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, या फिर आप डैम्स बनाओगे, वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कोई पैडल बनाओगे, साइकिल बनाओगे जिसमें टरबाइन लगाओगे, वो मैनुअली घुमाया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। हाँ जी, यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी जो वेस्टेज निकलेगा दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैन चल रहा है, कॉइल हीट होती है, वो क्या है, एनर्जी अगेन चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आई, मोटर में करंट पास हुआ, अब वो दो पार्ट में चेंज हो गई, हीट एनर्जी और विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब हमें हवा दे रही है, हीट एनर्जी उसका लॉस है। अगर हम इस हीट एनर्जी को दोबारा किसी से कनेक्ट करके दोबारा उसको रिफॉर्म कर सकें, ये रिसर्च चल रही है, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च कि हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ आवर एनर्जी जो है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, C n टाइम्स है, H भी n टाइम्स है, 2H n टाइम्स है, O भी n टाइम्स है, और n टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो ये क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कोई एक एनर्जी सोर्स मिली, उसके बाद में उसने ये दे दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च का फॉर्मूला है, C6H12O6, n टाइम्स ही तो लिखा है, n तो कुछ भी हो सकता है, हमने पहले ही बोल दिया, n को हमने इंफिनिटी लेके चल रहे हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं हम, गिने चुने नहीं है ना हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कार्बन, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में क्या काम करता है, कैसे सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एटीपी और एडीपी दो टाइप की एनर्जी होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट, ये याद रखने वाली चीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी एडीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट, चाहो तो लिख लो इसको, एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP और ADP एडिनो डाइफॉस्फेट। ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट और ADP एडिनो डाइफॉस्फेट, डाई।
इस ये दो फॉर्म है जिससे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, क्लियर है। लिविंग में दोनों प्लांट किंगडम ले लो या एनिमल किंगडम ले लो, किसी एक का बेस प्रोडक्ट किसी दूसरे के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। इसकी साइकिल समझने के लिए बहुत सिंपली फॉर्म में समझा रहा हूं। ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक इंसान है, यहाँ कुछ फल लगे हुए हैं, जो भी आपको मनपसंद फल हो, गर्मी का सीजन है, हम आम दे लेते हैं, आम का पेड़, मैंगो ट्री मान लेते हैं, ठीक है, लगने के लिए हम एक आम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अब शायद आप मान पाओ ये एक आम का पेड़ है, लग रहा हो लूड़ा हो जो भी हो, वैरायटी तो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बस हमें खाने से मतलब है। यहाँ अब बात की जा रही है कि कैसे साइकिल कन्वर्जन है ये, ठीक है। इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, CO2 और स्टूल, यूरिन, ठीक है। इन दोनों को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया, एक हफ्ते के लिए, तो क्या बन जाएगा, खाद। और वो खाद किसके काम आएगी, पेड़ के, ठीक है। इसका बेस प्रोडक्ट क्या है, ये फ्रूट खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, वेस्ट ही है, जब सड़ जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा तब अलग बात है, लेकिन उसमें भी दूसरा पेड़ आ जाएगा अगर बीज भी है तो, ठीक है। O2 सबसे बड़ा इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, इंसान द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके अंदर क्या मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, कुछ तरीके का, अगर कोई फैट है, शुगर है, कुछ भी हो सकता है, जिस क्वालिटी का फूड है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट इसमें हमें मिल जाएगा, वो भी किसके द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, इंसानों द्वारा। अब इंसान को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, लिपिड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शुगर चाहिए, फॉर्म ऑफ शुगर चाहिए, अलग अलग फैट चाहिए, उसमें से मैक्सिमम सब्सटेंस हमें मिल गया, और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके काम आ रहा है। तो ये साइकिल इस तरीके से चल रही है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से हो रहा है, हमें खा के एनर्जी मिली, हमने उसको कन्वर्ट किया दूसरे फॉर्म में, जो यूटिलाइज हो रहा था हो गया, बचा हुआ एक वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला गया, हमने वापस इसको दे दिया मतलब जाके वही नहीं करते हैं, साइकिल है, पहले होता था खेतों में जाके फ्रेश होता है ना, तो वो खाद बन जाती थी, आज भी होता होगा शायद, लेकिन हर घर वो प्रधानमंत्री जी की योजना है ना, उसके तहत शायद कम हो गया, सैनिटरी डिपार्टमेंट का जोर बढ़ गया, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो अलग अलग फॉर्म क्रिएट करता है, ये तो साइकिल समझ में आ गई ना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि सबका शेप साइज सेम ही हो, एंगल में भी फर्क होगा, भाई दो हाथ पैर आपके पास भी, दो हाथ पैर आपके पास भी, दो हाथ पैर आपके पास भी, दो हाथ पैर मेरे पास भी, दिमाग सबके पास बराबर है, आंखें सबके पास बराबर है, कान सबके पास बराबर है, जबान सबके पास बराबर है, लेकिन सब उसका यूटिलाइज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, सबका शेप साइज अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका शेप साइज कॉमन है, ठीक है। तो सबका शेप साइज अलग है, सबका फंक्शन अलग है, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन भी अलग है अलग, कुछ लेबर वर्क कर रहे हैं, कुछ पेन पेपर वर्क कर रहे हैं, मतलब कुछ फिजिकल कर रहे हैं, कुछ मेंटली कर रहे हैं, कुछ खाली बैठे हुए हैं, यूटिलाइज नहीं करते उसको, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब एक कार्बन एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसका अलग अलग फंक्शन होता है। एक कार्बन के पास, अभी आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में कि बॉन्ड्स कितने होते हैं, हम इसको हाथ बोल देते हैं कि एक कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं पकड़ने के लिए, एक हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ होता है पकड़ने के लिए,
एक ऑक्सीजन के बाद दो हाथ होते हैं पकड़ने के लिए, बॉन्ड्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब इनके साथ लिमिटेशंस क्या है कि ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो सेम एंगल पे नहीं जुड़ सकते, एंगल चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्या वो फॉर्म कर रहे हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग, क्या केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, फ्रक्टोज बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं, ठीक है। या कोई फैटी ग्रुप लेके चल रहे हैं साथ में, OH ग्रुप कोई लेके चल रहे हैं, कोई COOH ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ग्रुप अपने साथ में लेके चल रहे हैं या क्या इंडिविजुअली वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, वो एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। और उसी से उसका नेचर पता लगेगा कि जो चीज बनी है वो कितनी यूटिलाइज हो पाएगी। क्लियर है? कहते हैं ना, एक होती है नेचुरल शुगर और एक होती है आर्टिफिशियल शुगर। जो हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं वो आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो हानिकारक होती है हमारे लिए, लेकिन जो नेचुरल शुगर है वो कम हानिकारक होती है। होती तो वो भी है, ज्यादा खाओ तो नुकसान करेगा। आम ज्यादा खा लो, लूज मोशंस लग जाएंगे, घी ज्यादा ले लो फैट बढ़ जाएगा, या रिफाइंड ज्यादा ले लो फैट बढ़ जाएगा। खूब अच्छे से कुछ सब्जी या कोई वेजिटेबल या कोई नॉनवेज खा लो तो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। एक लिमिटेड में चलोगे तो सही रहेगा, लेकिन वहां वो एडेड शुगर जो है वो लिमिटेड लेने में भी नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल फॉर्म में कहीं ना कहीं शुगर का कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? फोजिया एक बार ये बेटा चार्ट पढ़ो। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका दो साइज का कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल में क्या है आपका टेट्रोज C4 शुगर, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल देखो, कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मतलब है अगेन जो मैं एंगुलर फॉर्म बता रहा था, जितना एंगुलर चेंज होगा उतना ही वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कोई सामान लेना है मार्केट से 50 और एक अच्छा बैग दे दूं उसमें 50 सामान आराम से आ जाएगा, तो वो हो गई सिंपल फॉर्म, ठीक है। एक कंटेनर में इजीली सारा सामान। क्लियर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी? छोटे छोटे बैग 50 पकड़ रखे आपने, कोई इस उंगली में है, कोई उस उंगली में है, कोई इस उंगली में है, कोई गिर रहा है, कोई मुंह में दबा है, कोई बगल में दबा है। ये क्या हो गई? ये कॉम्प्लेक्स चीज हो गई, बैलेंस नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। या बैलेंस भी कर रहा है तो टफ पड़ रहा है, बहुत जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर हो गया? फिर पेंटोज C5 शुगर जिसको बोला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है। आप पढ़ो बेटा, आपको क्लियर दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O फ्री वाला है फंक्शन का। पेंटोज शुगर एल्डिहाइड ग्लूकोज। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ग्लूकोज क्या है? सिंपल फॉर्म है। कहां से मिलता है ग्लूकोज हमें? कहां से मिल सकता है? बॉडी में तो बनता नहीं है, आउट ऑफ बॉडी मिलता है, आपके फूड प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। नेचुरल शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को। इस तरीके से आगे बढ़िए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज शुगर हैविंग फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज किस में मिलता है? फ्रूट्स वगैरह का है। शुगर केन में ग्लूकोज आ गया, जो चीनी हम लोग खाते हैं फिल्टर होके, वो क्या है? ग्लूकोज पाउडर फॉर्म होती है। उसके बाद फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट्स के अंदर मिलता है। डिफरेंट जो हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं उसमें अलग अलग फॉर्म में स्वीटनेस जो है फ्रक्टोज की फॉर्म में मिलती है। रिलेटिवली रिड्यूसिंग sugars oxidized by Tollens reagent. Tollens reagent शुगर डिडक्शन बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेनेडिक्ट और टॉलरेंस। बेनेडिक्ट रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट आपने सुना होगा शुगर आइडेंटिफिकेशन के लिए। टॉलरेंस टेस्ट
ठीक है, फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जाता है, वैलिडिक्स यूरिन से किया जाता है। थोड़ा बहुत नाम ध्यान होगा अगर लैब का पार्ट रिवाइज किया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल के फॉर्म में क्या आता है, टॉलिन्स रिएजेंट वाला जो आपका शुगर ऑक्साइड्स है, यानी शुगर फॉर्म रिड्यूसिंग शुगर जिसको बोला जाता है, वो आती है। नेक्स्ट में नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, नॉट ऑक्साइड बाय टॉलिन्स रिएजेंट, यानी टॉलिन्स का जो रिएजेंट है उसके साथ क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर पाता। सर यहाँ पर ल्यूसिन का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग मतलब ब्रेक डाउन होना, रिड्यूस होना। आपने रिएक्शन पढ़ी है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, नॉन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाना। कोई चीज में ऑक्सीजन डाली, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, किसने, जो सब्सटेंस अंदर पड़ा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन डाली, उसने कोई फॉर्म चेंज ही नहीं करी। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है कि किस तरीके से आपके जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये कॉमन फंडामेंटल मतलब कॉमन फॉर्मूला है, C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, होता क्या है, रीड इट आउट, स्टार्टिंग से करो। कार्बोहाइड्रेट हैव बीन गिवन नो, carbohydrate have been given non-systematically. Although the suffix "ose" is generally used, the most common carbohydrate glucose C6H12O6, applying the term defined above, glucose is a monosaccharide and adenoacyl. Note that the function and size classifications are combined in one word. It has reducing sugar. The general structure of glucose and many other antioxidants is well established by simple chemical reactions. The following diagram illustrates the kind of evidence considered, although some of the agents shown here are different from those used by the original scientists. अब कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर की बात करें, जो ग्लूकोज है जिसके नाम के पीछे ओज लगा हुआ रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा यहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज के द्वारा हुआ है। आपको ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है आपकी एनर्जी को ब्रेक डाउन करके उसको यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, फिजिकल वर्किंग करते हो, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हो, जो आपका फैट सब्सटेंस या शुगर है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मस्कुलर एनर्जी देगा आपको, ठीक है, बोन एनर्जी देगा, स्ट्रेंथनिंग एनर्जी देगा, जिससे आप क्या करोगे, आप वेट लिफ्टिंग, रनिंग, जो भी आप जिम्नास्टिक वर्क कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो उसमें आपको अचीवमेंट। क्लियर है, अलग अलग फॉर्म है जिसमें आपका पेंटास्टेट दे रखा है, क्लाइनोहाइड्रेट दे रखा है, और आपका सॉर्बिटल दे रखा है, ग्लूकोनिक एसिड दे रखा है, ठीक है, अलग अलग ग्लाइकोनिक एसिड भी दे रखा है यहाँ पे, जिसमें क्या है आपका दिखाया हुआ है किस तरीके से कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। अगर हम सिंपल बात करेंगे, यहाँ देखो C6H12O6, C7H13O6N, N यहाँ पे क्या है, एक अदर कंपोनेंट है, चेन कंपोनेंट। क्लियर हो गया, ये याद रखना जो मैंने बताया था, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड। अब इन्हीं बॉन्डों से, इन्हीं एंड से ये और लंबी चेन बनाते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे भाई, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, इधर एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, अभी इसके पास भी एक बॉन्ड बचा हुआ है,
मान लो P Q R, ये खाली हाथ बचे हुए हैं अभी, तो ये हो सकता है इसके साथ एक कार्बन और जुड़ जाए, एक कार्बन और जुड़ जाए, ऐसे एक कार्बन की चेन आ रही हो और लास्ट में यहाँ पे OH ग्रुप लग जाए। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ क्या होगा, एक चेन के साथ में एक दूसरी ग्रुप ऐड हो गई, ऐसे ही कोई N ग्रुप ऐड हो गया, तो वो क्या करेगा, एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसका एंगुलर भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको पहले कि कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक एंगुलर बॉन्ड बनाता है। मैं और आप सामने सामने खड़े हैं, हमें हाथ मिलाना होगा, तो एक को हाथ ऐसे और दूसरे को हाथ ऐसे करना होगा। दोनों ऐसे रखेंगे तो हाथ मिल पाएगा? मैंने अपना राइट रखा, ठीक है, आप भी अपना राइट हैंड लोगे तभी तो हाथ मिलाओगे। आप अपना लेफ्ट आगे कर दोगे तो क्या होगा, मिला ही नहीं पाएंगे, हाथ कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही होगा ना भाई, मैंने अपना राइट लाया, आपने अपना लेफ्ट ले लिया, आप मिला पाओगे नहीं। आइदर आप ये डाउन करोगे तब मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बनानी है, एक ग्रिप करोगे ना, एक काफ यहाँ से पकड़ेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, तो ये ग्रिप बनेगी लॉक वाली, ठीक है। तो क्या है, एक एंगुलर बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स एंगल पे आप इसको ऐसे करोगे तो बन जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। एक ने ऐसे पकड़ लिया, अब ये कहाँ पकड़ेगा, उसको दूसरा बॉन्ड चाहिए। क्लियर? क्लियर है इतना पार्ट? हाँ जी, यस। मोनोसैकेराइड्स रीड करो, क्या रीड करो? मोनोसैकेराइड्स आर Monosaccharides are colorless crystalline solids that are freely soluble in water but insoluble in non-porous solvents. polar और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। What are polar and non-polar solvents? बताइए, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट से क्या समझते हो? वाटर डिसॉल्वेंट तो है ही वो, What are polar and non-polar solvents? क्या वो बन जाए और सुन जाए आपको? polar and non-polar solvent। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस बताओ। अल्कोहल क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपके पोलर में आएगा, ठीक है। और टॉलिन क्या है,
टॉल्यूइन क्या है? तो किस में जाएगा? नॉन पोलर में जाएगा। क्लियर हो गया? अल्कोहल जाएगा। अल्कोहल क्या है? पोलर ग्रुप में आता है, ठीक है, और नॉन पोलर में टॉल्यूइन आता है। एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आगे चलो। Most aerosolic is the backbone of common monosaccharides are untransit carbon chain in which all of the carbon atoms are linked by single bonds. In this open chain form, one of the carbon atom is double bond, while oxygen atom form a carbonate group. Each of carbon atoms has been hydroxide. चलो सिंपल शॉर्ट में बता दे रहा हूँ पूरा पैराग्राफ का मीनिंग ही। मोनोसैकेराइड क्या है? एक कलरलेस क्रिस्टलाइन क्या है? सॉलिड है, ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी आपका क्या है? वाटर डिसॉल्वर है, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स है। क्लियर हो गया? पहली में मोनोसैकेराइड मतलब कलरलेस कार्बन क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है। इनसॉल्युबल है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर क्या होते हैं? जैसे कि आपका टॉल्यूइन है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में क्या है? सॉल्युबल है और वाटर में सॉल्युबल है। कैसा टेस्ट देता है? तो स्वीट टेस्ट देता है। क्लियर हो गया? क्या फॉर्म करता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है? ग्रुप है। क्लियर है? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज क्या है? इसके मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है। कॉमन मोनोसैकेराइड कौन सा है? नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर जो है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फॉर्म किया जाता है। मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर फॉर्म है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फॉर्म किया जाता है। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की फॉर्म में होता है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। स्वीट इन टेस्ट है। इसमें सॉल्युबल नहीं है। आप कलरलेस क्रिस्टल है। सबसे बड़ी चीज क्या है? वो कलरलेस है, कोई कलर फॉर्म नहीं करता। क्लियर है? जैसे शुगर केन से शुगर निकलती है, क्या है? वो कलरलेस है। पॉलिश होने के बाद वो व्हाइटिश होती है, क्रिस्टलाइन होती है। ये आपके कुछ डी ग्लूकोज फ्रक्टोज के फॉर्म है। किस तरीके से यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ में कैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन एंगुलर मॉलिक्यूल पे है, ठीक है। कैसे डबल बॉन्ड जुड़ रहा है आपका? यहाँ देखोगे कार्बन के साथ एक सिंगल है, कैसे डबल बॉन्ड के साथ अटैच किया हुआ है। एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद कैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद आगे H है तो आगे सिंगल बॉन्ड एक और होगा, ठीक है। ये क्या चीज बना रहा है आपका? तो आपका ये बना रहा है डी ग्लाइकेन एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है। क्लियर? डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये इसके एग्जांपल है किसके? डाइसैकेराइड के। ओ ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपके हाइड्रोलाइज ग्रुप है, 1 शुगर मॉलिक्यूल है, आपके टिपिकली साइकिल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और तो यहाँ देखो एक रिंग की फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, वो था सिंगल मोनोसैकेराइड सिंगल लाइन चेन। ये क्या है आपके टू डी स्ट्रक्चर पे जा रहा है, अलग अलग डायमेंशन है। एक रिंग है, फिर उसके साथ में ऊपर और नीचे भी क्या है, बीच में कार्बन के साथ कुछ कुछ मॉलिक्यूल अटैच है। क्लियर हो गया? एक सिंपल चेन थी, एक थोड़ी उससे कॉम्प्लेक्स चेन है।
ठीक है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में फर्क पता लग गया। मोनोसैकेराइड में आप देखोगे ये सिंगल चेन है, यहाँ आपको नजर आ रही है पूरी सिंगल चेन है, ठीक है, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा कार्बन, छठा, और उसके साइड साइड में लगा हुआ है, लेकिन ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन, ये एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, एक कार्बन वापस घूम के अपने साथ ही अटैच कर रहा है, रिंग की फॉर्म बना रहा है। क्लियर हो गया डाइसैकेराइड का कॉन्सेप्ट और मोनोसैकेराइड का कॉन्सेप्ट। ऑलिगोसैकेराइड पढ़िए। These are of sugars that give 2 to 10 molecules the same of different monosaccharides called हाइड्रोलिसिस। Accordingly, an oligosaccharides yielding two molecules from their saccharides in hydrolysis is designated as a disaccharide, and the one yielding three molecules of monosaccharide as a disaccharides, and so on. The general formula of disaccharide is बताइए, आगे बढ़िए। CnH2O and 1, and that of disaccharides is CnH2O and 2, and so on. अब देखो ऑलिगोसैकेराइड और देखो मोनोसैकेराइड सिंगल, डाइसैकेराइड डबल, ऑलिगो और ट्राइसैकेराइड ट्रिपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही आपको ये भी नजर आएगा, एक ये भी नजर आ जाएगा, हो सकता है दोनों ये नजर आ जाए, हो सकता है एक ये हो, एक ये हो, फिर एक ये हो। ऑलिगो में यहीं पे n टाइम्स, ये n जो लिखा है ये n टाइम्स है, यानी कार्बन n टाइम्स हो सकता है, H2O भी n टाइम्स हो सकता है, लेकिन सिंगल फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसैकेराइड्स। वहीं पे ये क्या होगा, डबल फॉर्म में भी हो सकता है, सेम चीज Cn टाइम्स होगा, CO2 n टाइम्स होगा, यानी ये दोनों चेन आपस में मिल भी हो सकती है, खाली इसकी भी हो सकती है, या ये दो ये एक हो सकता है, ये दो ये एक भी हो सकता है। कंफ्यूजिंग है? एनर्जी ड्रिंक सबसे ज्यादा कौन सी कंज्यूम की जा रही है आजकल? स्ट्रिंग, ठीक है। क्या होता है उसमें, एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर। फ्लेवर कहां से बन रहा है, उसमें फ्रूट का कुछ सब्सटेंस आया होगा ना, तो उसमें आया होगा तो वहां पे भी शुगर है, ये भी शुगर है, एनर्जी अलग से डाली जाती है। फ्लेवर के लिए फूड से नहीं होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, नहीं जो डॉक्टर के यहाँ पर दवाई मिलती है ना खांसी वाली, उससे है फ्लेवर। हाँ तो वहां से भी तो कुछ बनता ही होगा ना। केमिकल प्रोडक्ट, रॉ प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? अगर आपको लेमन का फ्लेवर देना है तो रॉ कहां से मिलेगा? उसमें एडिशनल बॉन्डिंग्स की जाएगी, केमिकल सब्सटेंस मिलाया जाएगा और जिससे वो इनहेंस हो जाए उसका टेस्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप एक तो ये पी रहे हो एडेड शुगर, ऊपर से घर में आपने राइस खा लिए, मिल्क पी लिया, कोई स्वीट खा ली, तो एक शुगर तो ये लिया था, यहाँ से भी शुगर आ गए, फॉर्म ऑफ शुगर आ गए, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फॉर्म ऑफ शुगर है, पोटैटो खा लिया, राइस खा लिया खूब सारा बढ़िया वाला। क्लियर है? तो क्या होगा, वो आपकी अलग अलग फॉर्म में गया। तो ऐसे ही यहाँ बॉन्डिंग है ऑलिगो में, वो क्या हो रहा है कार्बन का ही स्ट्रक्चर, लेकिन क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है अलग अलग तरीके से। आगे समझ में, डायग्राम देख के आओ। कोई सा भी हो सकता है, एंगुलर चेंज भी हो सकता है इसमें। देखो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, इसलिए सिंपल बना दे रहा हूं, एंगल्स भी चेंज हो सकता है।
ठीक है। हाँ जी, few examples डाइसैकेराइड्स का। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज, आगे लैक्टोज, जेंटियोज, मैलिटोज। मैरीबायोस, ठीक है। ट्राइसेक्राइड्स, आप पढ़ने में ठीक है। हाँ जी फौजिया, पढ़िए ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल, जहाँ कर्सर है। Graminose, लैमिनोज, Graminose, Latinose, लैटिनोज, Latinos और लैटिनोज, मेंटोस, Melitose, हाँ, Rubinose, हाँ, मेलिसिटोज, गुड। हाँ जी, टेट्रासेक्राइड्स, Stachinol, स्टैक्नोज, और सुक्रोज, Sucrose, देन पेंटासेक्राइड, सुक्रोज, पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल्स हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उसका रीजन है हर एक कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है अलग अलग लेवल पे है, और वो बॉन्डिंग भी उसके नेचर को डिनोट कर रहा है, उसके लिए एक अलग इंडिविजुअल नेम दिया हुआ है, ठीक है। आप सबको स्वीट कहते हो, मिठाई की दुकान पे आते हैं ना, भैया स्वीट दे दो, फिर वो बोलता है कौन सी चाहिए, काजू बर्फी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, वैरायटी लंबी ऑफ लिस्ट दे देगा, है तो सब स्वीट ही, लेकिन क्या है अलग अलग प्रोडक्ट से बनी हुई है और अलग अलग टेस्ट दे रही है। तो ऐसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग फॉर्म में बनता है और अलग अलग एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो पाता है। हाँ जी, पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर आते हैं, क्या रीड करो। These are also compound sugars actually need more than 10 molecules of monosaccharides and hydrolysis. These will be further classified depending on whether the monosaccharides Molecules produced as a result of the hydrolysis of polysaccharides are of the same type, homopolysaccharides, of different type of heteropolysaccharides. The general formula is C6H10O6 मिल गया। चाबी कहाँ है यार? चेक भी मिलेगी वो, क्यों नहीं रखा करना? ये चाबी अब वो वाली क्या रेड वाली हो? पॉलीसेक्राइड क्या है? अगर आपका मोनोसेक्राइड, ठीक है, क्या होगा, दो तरीके से फॉर्म कर सकता है, होमोपॉली और हेटेरोपॉलीसेक्राइड के फॉर्म में, तो वो क्या है, वो पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड दो फॉर्म में चेंज होगा तो वो पॉलीसेक्राइड में आएगा, जो कि क्या है, होमो और हेटेरो। क्लियर है? अगर हम बात करें एग्जांपल की कि होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहला एग्जांपल है उसका स्टार्च। Starch is a form of a stored sugar energy, ठीक है। फिर क्या है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है। फिर क्या है एनोलिन, ये भी स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। सेलुलोज, पैक्टिन और चिटिन, ये सब क्या है, ये सारे स्वीटनेस प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, आर्टिफिशियल। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स क्या है, स्पेसिफिक
soluble sugar, type 3 hyaluronic acid, ठीक है। नेम है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, नाम है। और ये किसकी फॉर्म है? ये सारी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही फॉर्म है, अलग अलग। आम है, आम तो आम है, देसी कह लो, बनारसी कह लो, लंगड़ा कह लो, पता नहीं कितनी वैरायटी आती है। लेकिन अलग अलग वैरायटी क्या है? अलग अलग फॉर्म ऑफ मैंगो को डिनोट कर। तो वैसे ही अलग अलग ये जो नेम है, ये अलग अलग टाइप ऑफ शुगर को डिनोट करता है, जिसमें एंगुलर चेन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किस तरीके से दो फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो। अगेन ये जो रिंग है, इसके साथ में देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, है बहुत मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक। आप इसमें कोई खास चीज देख नहीं सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है, यूनिट है। कहते हैं ना बिल्कुल यूनिट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपकी बॉडी में चाहिए, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की फॉर्म में चाहिए। एनर्जी जो चाहिए, यही बॉन्ड टूटेंगे, यही बॉन्ड बनेंगे और यूटिलाइज कर दूसरी चीजों को यूटिलाइज करा देंगे, विटामिन को यूटिलाइज करा देंगे, हार्मोन को लेके चल देंगे बॉडी के अंदर में, ठीक है। प्लाज्मा में यही सारी फॉर्म्स क्या होती हैं? रिकन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है, सेल के द्वारा यूटिलाइज करी जाती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ क्या है, एक ये रिंग फॉर्मेशन है। रिंग फॉर्मेशन में यहाँ ध्यान दो कि यहाँ कार्बन की जगह ऑक्सीजन दे रखा है, एक जगह कार्बन की जगह ऑक्सीजन दे रखा है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन एक जगह ऑक्सीजन दे रखा है। और जहाँ कार्बन है वहाँ आपका एक स्टैंड बॉन्ड भी है। इसको समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, फ्लैट एरिया, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ है, बाकी जगह जहाँ कार्बन है वहाँ इस तरीके से एक बॉन्ड और स्टैंड कर रहा है। एक्सिस एक्स वाई जेड पढ़ा है ना, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन भी होता है ऐसे। हम लोग क्या है, हम 3 डायमेंशन देख सकते हैं, 2 डायमेंशन देख सकते हैं किसी भी चीज को। 2 आई कितने डायमेंशन देख सकती है हमारी? 4 कैसे? मेरी आई नेचुरल में मैं कितने डायमेंशन देख पा रहा हूँ? 1D देख पा रहा हूँ, 2D देख पा रहा हूँ, 3D देख पा रहा हूँ। 1D, 1D का मतलब होता है इमेज, है? चारों दिशाएं दिख जाती हैं, मेरी चारों दिशाएं दिख रही हैं। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पीछे का दिखाई दे रहा हूँ मैं अभी? नहीं दिख रहा ना। नहीं, 3 ही चीज देख पा रहे हो आप, राइट, लेफ्ट और फ्रंट। ऊपर का भी नहीं देख पा रहे हो। जो सामने से आपको दिख रहा हो एंगुलर से, वो अलग चीज है। फोकस कहाँ जाता है? ठीक है, एक बार में आप चारों दिशा नहीं देख सकते, आपको रोटेट करना पड़ेगा, चाहे खुद को या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पे। ये क्या है, बेसिकली इसके पास 2 ही बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 2 बॉन्ड अटैच कर लिए। यहाँ कार्बन है, 4 बॉन्ड है। अब देखो ऊपर अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, नीचे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कार्बन कैसे चल रहा है? इस वाले कार्बन ने क्या किया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड किया। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। 4 में से इसने एक पे ऑक्सीजन पकड़ रखा है और हाइड्रोजन पकड़ रखा है, नहीं ये डबल पे पकड़ लिया इस तरीके से, और एक पे सिर्फ हाइड्रोजन पकड़ रखा है, फ्री मॉलिक्यूल फॉर्म पे है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाईली अनस्टेबल रहता है, हो जाएगा इजीली। बॉन्ड वीक है, यहाँ बैलेंस पूरा कर रहा है ना ये भाई। 4 होते हैं, 2 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, और ये हाइड्रोजन 2 है, तो ये अनस्टेबल हो गया ना यहाँ पे। ये इसके साथ में भी थोड़ा अट्रैक्शन में रहेगा,
ठीक है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, इजी डाइजेस्टिंग शुगर का नाम आपने सुना होगा कि जो शुगर बहुत जल्दी इजी डाइजेस्ट हो जाती है उसको हम शुगर फ्री बोल देते हैं, क्यों? उसके बॉन्ड्स वीक होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बॉडी में हमारे जो प्रेजेंट इंसुलिन है, हिपैरिन जो है वो क्या करता है, बहुत जल्दी ट्रिगर कर लेता है। इंसुलिन क्या करेगा, उसको जल्दी ट्रिगर कर देता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म मिल जाएगी। ग्लाइकोजन पढ़िए। Monomer of glucose. Glucose is the animal equivalent and starts at it and is a high branched Molecule usually stored in liver and muscle cells. ग्लाइकोजन क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि लिवर और मसल सेल्स में स्टोर्ड की फॉर्म में रहती है और यही फैट प्रोड्यूस करने लगती है आगे जाके, इसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी फिर ज्यादा लगने लगती है। क्लियर हो गया? Whenever blood glucose level decreases, glucogen is break down to reveal glucose in the process known as glycogenolysis। जब आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो लीवर में और सेल मस्कुलर सेल में प्रेजेंट क्या ग्लाइकोजन को बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? सेल्यूलोज पढ़ो। is the most abundant natural biopolymer. बायोपॉलीमर The cell wall of plant is basically made of cellulose. This provides structural support to the cell where paper are mostly cellulose in nature. Cellulose is made up of glucose monomers that are linked by बीटा glycoside. ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। सेल्यूलोज क्या है, ज्यादातर प्लांट में प्रेजेंट होने वाला है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का एक फॉर्म ही है ये भी। ठीक है, जो कि क्या होता है, आउटर सेल प्लांट के आउटर सेल को लेयर प्रोवाइड कराता है और ज्यादातर जो पेपर है वो इसी की फॉर्म में बने होते हैं, जो कि क्या है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है। अल्फा बीटा और गामा बॉन्ड पता है क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा बॉन्ड क्या होता है? अल्फा बॉन्ड मुंडी क्यों मिला देते हैं? हाँ जी पता है क्या होता है अल्फा बॉन्ड, वो तो पता है, तो फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, मैथ्स में भी पढ़ रहे हो, होता क्या है यहाँ पे बॉन्ड में अगर बात करें? ठीक है, अल्फा बॉन्ड। बीटा बॉन्ड में क्या होगा? और गामा बॉन्ड में क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बोला जाता है, पहला अल्फा बी, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बीटा, फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गामा। एक उंगली से एक उंगली पकड़ी अल्फा बॉन्ड, एक हाथ से एक हाथ पकड़ा बीटा बॉन्ड, उसके ऊपर से रस्सी बांध दी गामा बॉन्ड। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है? यहाँ देखो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर का डायग्राम, किस तरीके से आपके ऑक्सीजन के साथ कार्बन की रिंग ज्वाइंट हो रही है। क्लियर है? कार्बन की चेन है, ऑक्सीजन के साथ फिर एक कार्बन की चेन है, फिर एक ऑक्सीजन के साथ फिर एक कार्बन की चेन है, फिर एक ऑक्सीजन के साथ फिर एक, ये क्या है? एन टाइम्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी अलग अलग COH का ग्रुप लगा हुआ है।
1 1 2 3 4 पता लग गया बीटा 1 4 का मतलब ठीक बीटा 1 4 लिंकेज इसे कहते हैं diversity of carbohydrate पढ़िए carbohydrate are very diverse due to their these reasons हाँ जी पहला different modes and rights can be joined to one another through any of several molecules. अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कोई भी कार्बन कोई भी ऑक्सीजन कोई भी हाइड्रोजन मिलकर कुछ भी बना सकते हैं डिपेंड करता है कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है ये OH ग्रुप भी बना सकता है ये n टाइम्स है सिंगल सिंगल नहीं है याद रखना n टाइम्स है इंफिनिटी CO2 भी बना सकता है O2 भी बना सकता है OH भी बना सकता है H2O भी बना सकता है COOH भी बना सकता है कुछ भी फॉर्म कर सकता है डिपेंड कर रहा है कि उसके पास एनवायरनमेंट क्या अवेलेबल है जैसे आपको कहीं जाना है और मैं बोलूं कि आपको यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है आपको साइकिल भी दे दूं बाइक भी दे दूं कार भी दे दूं हेलीकॉप्टर भी दे दूं एरोप्लेन भी दे दूं तो आप देखोगे कि रास्ता कैसा है और क्या चीज कन्वीनियंट लगेगी वही उठाओगे ना अब रनवे चाहिए 3 किलोमीटर जाना है आपको 25 किलोमीटर जितने देर में टेक ऑफ हो गए जितनी देर में लैंड हो गए 3 से 6 किलोमीटर तो ऐसे चला गया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा क्यों ऐसा नहीं ना प्लेन ऐसे उड़ेगा एंगुलर में चेंज भी होगा रूट लंबा हो जाएगा ऊपर हाइट जाएगा फिर नीचे उतरेगा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा गली देखोगे छोटी है बड़ी है चौड़ी है लगेगा हाँ भाई भीड़ ज्यादा है साइकिल लेके चल लो भीड़ कम है बाइक लेके चल लो खाली रोड है कार लेके चल लो तो डिपेंड किया कि कितना डिस्टेंस है क्या कन्वीनियंट उस पर सेट बैठेगा टोल है पैसे नहीं है छोड़ो बाइक उठा के चलो बाइक पे टोल नहीं लगता ये लगता भी है तो शायद बहुत कम लगता है कहीं का